हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, जो एनआईसीएल एग्जाम के काम में आने वाले, जिसका पेपर एग्जाम डेट जो बोला है कि 30 नवंबर रहेगा। उसके लिए अपन अभी 5 इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही देखेंगे, ओके। इसके पहले अपन ने मॉक पेपर भी किए हैं, 5 मार्क पेपर दिए हैं। देन उसके पहले अपन ने पूरी सारी चीजें अपन ने प्रैक्टिस कर ली है, ओके। तो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी उसी की प्रैक्टिस करना है अपने को। 5 डेज अपने पास टाइम है आज, ओके। देन उसके बाद 5 डेज के बाद अपने एग्जाम ही है, ओके। अगर यहाँ पे एग्जाम 2-3 डेज अगर चलती है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो भी करंट डेट के जो पेपर रहेंगे उसके भी पेपर मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, क्योंकि इसके एग्जाम जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो है वो दे रहे हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस थ्रू मिल जाए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 200 मैन एंड 350 वुमेन्स कैन डू अ वर्क इन 40 days. Then 70 men and 100 women can do in the same work in D days. Okay. Then 50 men and 110 women can do the same work in 150 days. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बोला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपने को, 200 मैन एंड 350 मैन जो होते हैं वो 40 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। देन 70 मैन एंड 100 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है। देन बोला है कि 50 मैन एंड 110 वुमेन्स जो है वो 150 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जो 170 वुमेन्स है, 70 मैन यानी 100 वुमेन्स है, इसके डेज अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे कि M1 इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू M2 D2, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, जो M1 है मतलब मैन वन है, तो मैन वन अपने पास कितने दिए हैं यहाँ पे 200 और वुमन वन दिए है 350। तो यहाँ पे तो अपने को डी वर्किंग नहीं दिया, लेकिन सेकंड जो दिया है कि 50 मैन एंड 100 वुमेन्स कैन डू द सेम वर्क इन, तो यहाँ पे अपने को कितना दिया है 50 मैन एंड 110, ओके, वुमेन्स। तो इसको कितना दिया है 15। तो यहाँ पे देखो इसको अपन इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो 200 मैन प्लस 350 वुमन, इसको कितना डेज लग रहा है 40। देन 50 मैन एंड 110 वुमन, इसको कितना लग रहा है 150 डेज, ओके। तो इसको अपन इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो मैन इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे 5 वुमन। वन मैन के पीछे कितने वुमेन्स है 5 वुमेन्स है। तो सेम अभी यही अपन अप्लाई करते हैं जो 70 मेंस एंड 100 वुमेन्स के लिए। तो देखो यहाँ पे जो M1 लिया है अपन ने कितना लिया 100 मेंस, ओके, एंड 350 वुमेन्स, इनको कितना टाइम लग रहा है 40 डेज, ओके। देन 70 मैन प्लस 100 वुमेन्स, तो इसको कितना टाइम लग रहा है इंटू डी, क्योंकि इसको ही निकालना है अपने को डी की वैल्यू। तो अगर इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है इनडायरेक्टली 1000, यहाँ पे 350 वुमेन इंटू 40 वाला कंसेप्ट अपन यूज करेंगे। तो इसको अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो डी की जो वैल्यू आ रही वो कहा कितनी आ रही 120 डोज। जैसे ही यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही आप भी सॉल्व कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, ओके। मेन कंसेप्ट क्यूटी का यही है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर इजी जाएगा, अदरवाइज तकलीफ जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व है वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तभी अपने को पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है करके। अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट करना क्या है, ओके। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि अनिल एंड मुकेश, ओके, क्या बोला है अनिल एंड मुकेश एंटर इनटू द बिजनेस एंड इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 2:3, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ अनिल शेयर, तो अनिल के शेयर की वैल्यू अपने को निकालना है, ओके। इफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 3:2, उन्होंने इन्वेस्ट मनी कितना किया 2:3, और जो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड रेशियो है वो क्या है 3:2 का है रिस्पेक्टिवली, एंड टोटल प्रॉफिट इज ₹10,000। तो प्रॉफिट दिया अपने को 10,000, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया इन्होंने 2:3, एंड रेशियो ऑफ टाइम दिया है 3:2, ओके। ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन ही करके रखा है। अब प्रॉफिट का अगर रेशियो देखते हैं तो क्या हुआ 2 into 3 is to 3 into 2, तो इनडायरेक्टली 6:1 मतलब 1:1। तो अभी ए का जो शेयर है तो 1/2, मतलब यहाँ पे दोनों के एडिशन प्लस ए का शेयर अनिल का शेयर इंटू 10,000। तो जो अनिल का शेयर है वो कितना है 5,000, जो मुकेश का शेयर रहेगा वो भी कितना रहेगा 5,000, इसलिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कितना है 5,000, ओके। नेक्स्ट थर्ड,
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पीटी उषा एंड ड्यूट चांद टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस। रेस का ये कितना है डिस्टेंस 100 मीटर। ओके, देन पीटी उषा रन एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। पीटी उषा की जो स्पीड है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। देन बोला है कि पीटी उषा गिव दत्तू चांद a start at 4 मीटर। ओके, एंड स्टिल इट बीट बाय हिम बाय 4 सेकंड। मतलब जो उषा ने दत्तू को चांस दिया है कि वो 4 मीटर से स्टार्ट करे, फिर भी पीटी उषा जो है वो कितने से रन जीत गई 4 सेकंड से वो उसको जीत गई। तो यहाँ पे अपने को निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ ड्यूट चांद। ठीक है, तो अभी देखो ड्यूट चांद की अगर स्पीड देखते तो वो अपने पास x मीटर पर सेकंड है। ओके, अब देखो टोटल जो 100 मीटर की रेस है उसपे से अगर माइनस करेंगे 4, क्योंकि इसको अपन ने क्या किया 4 मीटर पहले ही दी है, तो डिवाइड बाय x मतलब उसकी स्पीड माइनस जो पीटी उषा थी उसकी 100 की मीटर था तो 100 डिवाइड बाय 5, क्योंकि पीटी उषा की जो स्पीड थी वो कितनी दी थी अपने को 5 मीटर पर सेकंड, और इसको जो बीट किया है वो कितने से किया है 4 सेकंड से। ओके, तो अब अगर इसको इक्वेशनली अगर क्रिएट करते हैं तो अपने पास जो x की वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे 96 बाय 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 4। तो इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो 96 इक्वल्स टू 96 बाय x इक्वल्स टू कितना आया 24। तो x की जो वैल्यू है 96 डिवाइड बाय 24 मतलब x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 4। मतलब इनडायरेक्टली जो ड्यूट स्पीड चांद की स्पीड है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विद द मार्क प्राइस ₹400। ओके, ये फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने को फाइंड करना है आर्टिकल के, उसकी मार्केट प्राइस दी है अपने को 400, विच व्हेन सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। और जब उसने सोल्ड किया तो वो 20% डिस्काउंट पे सोल्ड किया, स्टिल ही गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20/3%। फिर भी उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है 20/3% का उसका प्रॉफिट हुआ, भले ही उसने 20% डिस्काउंट पे दिया है। तो अपने को अभी निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस अपने को जो दी है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या है मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंटेड। तो अगर सेलिंग प्राइस अपने पास कितनी है 400 इंटू 1 माइनस 20, 20 क्या है अपना डिस्काउंट है, तो 400 इंटू 20 अगर करते हैं मतलब 0.8, तो इनडायरेक्टली कितना आता है 320। या फिर आप 400 का 20% निकाल के 80 ला लो और 400 में से 80 को माइनस करेंगे तो 320 आंसर आ जाएगा। ओके, देन अपना सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अभी यहाँ पे लगाना है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस निकल गई अपनी, ये तो मार्केट प्राइस थी 400, अब सेलिंग प्राइस निकली अपनी, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 20%, देन उसके बाद क्या दिया है 20/3 बराबर है 20/3 इंटू 100, मतलब ये जो वैल्यू है अपना कि प्रॉफिट परसेंटेज ये वाला, देन उसके बाद 320 इंटू सीपी, तो 1/15 इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ पे जब अपन कैलकुलेशंस करेंगे ओके, तो 320 बाय 16 डिवाइड बाय 50, तो यहाँ पे जो होगा कैलकुलेशंस तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 300। मतलब जो मार्केट कॉस्ट है आर्टिकल की वो कितना है यहाँ पे 300 रुपीज। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ पोमेग्रेनेट इज 15 रुपीज, दैट ऑफ पाइनएप्पल इज ₹10। Raghu purchased 60 kilogram of pomegranate and pineapple together for ₹700. The quantity of pomegranate purchased by Raghu is, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने को क्या निकालना है क्वांटिटी ऑफ पोमेग्रेनेट निकालना है। ओके, तो देखो क्वांटिटी ऑफ पोमेग्रेनेट यहाँ के अगर करते हैं तो वो कितनी है x है, क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल अगर करते हैं तो 60 है, मतलब क्योंकि उसने क्या किया है टोटल रघु ने परचेस कितना किया है 60 किलोग्राम परचेस किया है पाइनएप्पल एंड पोमेग्रेनेट मिला के, और उसकी प्राइस कितनी है 700। तो इसलिए यहाँ पे प्राइस पाइनएप्पल की अगर क्वांटिटी करेंगे तो कितनी रहेगी 60 माइनस x बराबर है। तो यहाँ पे जो प्राइस दी है अपने को पोमेग्रेनेट की ओके वो कितना दिया है इनडायरेक्टली 15 रुपीज पर किलोग्राम। तो देखो यहाँ पे 15x प्लस 60 माइनस x इंटू 10, इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ गया 700 जो प्राइस है, क्योंकि पाइनएप्पल की प्राइस कितनी है अपने पास 10 है,
प्रोनगेट की प्राइस कितनी है 15 है, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कि x 5x इक्वल्स टू 100 मींस x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20। मतलब जो प्रोनगेट वैल्यू है परचेस किया वो कितने केजी की है इसने 20 केजी। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 20 केजी। ओके नेक्स्ट 6। अब देखो 6 में क्या बोला है, आफ्टर 4 years द सम ऑफ एज ऑफ आशीष भुवन एंड चंचलानी विल बी 98 years। मतलब 4 years के बाद की सम दी है आशीष भुवन एंड चंचलानी की, ठीक है कितना दिया है 98। अब बोला है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ चंचलानी आफ्टर 4 years। मतलब आफ्टर 4 years उसकी एज कितनी रहेंगी, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आशीष एंड भुवन इज 32 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। मतलब इनडायरेक्टली देखो 4 साल की सम एज दी है, ठीक है, देन 4 साल की चंचलानी की एज निकालना है 4 साल बाद, लेकिन प्रेजेंट एज दी है अपने को आशीष एंड भुवन की। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं तीनों की, ठीक है। तो देखो टोटल एज अपने को तीनों की कितनी दी है 4 साल बाद 98। अब इसमें से कितना कम करना पड़ेगा अपने को 4 साल कम करना पड़ेगा, लेकिन 3 पर्सन है तो 4 इंटू 3 करेंगे मतलब 12। तो इनडायरेक्टली 98 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 86 ईयर। मतलब प्रेजेंट एज तीनों की सम कितनी आई यहाँ पे 86। अब प्रेजेंट एज ऑफ चंचलानी अगर निकालना है तो 86 माइनस क्या करेंगे भुवन एंड आशीष की एज, मतलब 32 एंड 23 को माइनस करेंगे तो कितना मिल गया अपने को 31। मतलब चंचलानी की जो एज है प्रेजेंट एज है वो कितना है 31। लेकिन हमें क्या निकालना है आफ्टर 4 years की, आफ्टर 4 years के बाद की एज निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 31 प्लस 4 मतलब कितना आ गया 35। मतलब चंचलानी की जो एज है आफ्टर 4 years वो कितनी रहेगी 35 years। ओके नेक्स्ट 7। अब 7 बोला है देखो फाइंड द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 3 years if the person invest rupees 293 at simple interest rate at 21% per annum। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी सभी को पता है, अपने मॉक पेपर में देख चुके हैं सारी चीजें। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल अपने को 293 दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 21 है और ईयर जो है वो 3 ईयर बोला ही है यहाँ पे। ओके तो 3 इयर्स तो डिवाइड बाय 100, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आएगा 184.59। तो इसका जो आंसर है वो क्या है 184.59 क्या है करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट 8 नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अ हॉर्स कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर डिस्टेंस एट 3 times द अर्लियर डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर। ओके फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ हॉर्स। तो देखो टोटल टाइम अगर करते हैं यहाँ पे तो टोटल टाइम कितना होगा यहाँ पे 4x, क्योंकि पहला जो है वो 20 किलोमीटर है एंड देन उसके बाद 3 टाइम x है। तो देखो यहाँ पे x बाय 20 प्लस 3x बाय 80, क्योंकि पहली जो वैल्यू है 20 किलोमीटर है और सेकंड जो अनदर डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स ज्यादा है अर्लिएस्ट से। तो इनडायरेक्टली ये कितना हो गया 3x, और जो स्पीड है तो अपने को इसका कैलकुलेशन एलसीएम अगर 80 निकालते हैं तो कैलकुलेशन करके वैल्यू कितनी आ रही 7x बाय 80। तो अब यहाँ पे अपने को स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इनडायरेक्टली 4x इंटू ओके 80 डिवाइड बाय 7x जो अपनी वैल्यू आई है। तो इनडायरेक्टली इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आता है 45 5 बाय 7। इनडायरेक्टली ये जो आंसर है मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आंसर है यहाँ पे 45 किलोमीटर। मतलब एवरेज स्पीड अगर देखते हैं तो कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। ओके नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 3 इनलेट टैप T1 T2 and T3 can fill a tank in 6 hours. After working together for 2 hours, T3 is closed and T1 and T2 fill the remaining part of the tank in 8 hours. Find the time taken to fill the whole tank by T1 and T2। तो देखो क्या क्वेश्चन है, 3 पाइप इनलेट टैप ओपन किए हैं बराबर है T1 T2 3, इसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है 6 आवर। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है कि पार्ट ऑफ फिल टैंक बाय T1 T2 एंड T3 इन 1 आवर्स मतलब 1/6।
ओके। आफ्टर वर्किंग टुगेदर 2 hours देन T3 इज क्लोज, मतलब इनडायरेक्टली तीनों ने मिलकर अगर 2 hours में कितना काम किया है तो इनडायरेक्टली 1/3 काम किया है। देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिल टैंक अगर करते तो 1 - 1/3, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आया यहाँ पे 2/3। 3 into 1 - 2 मतलब 3/2 यहाँ पे आ गया। देन टाइम टेकन बाय T1 एंड T2 टू फिल 2/3 पार्ट इज 8 hours। यहाँ पे बोला है कि T1 एंड T2 ने जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करने में कितना आवर्स लगाए हैं 8 hours। तो यहाँ पे देखो टाइम टेकन टू फिल होल टैंक T1, तो इनडायरेक्टली 2/3 इंटू 8, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 hours। इसलिए जो टाइम है यहाँ पे कितना लगेगा 12 hours का। ओके, नेक्स्ट 10th। अब क्वेश्चन है यहाँ पे इन अ सेट ऑफ 7 consecutive even number the largest number is 40% more than the smallest number, find the average of the set of number। तो देखो इनडायरेक्टली क्या बोला है 7 consecutive even number बोला है। अब even number मतलब क्या 2 4 6 8 10, मतलब जो 2 से फुल्ली डिवाइड होता है जिसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 रहता है वो। तो अब यहाँ पे 7 नंबर्स अगर दिया है तो देखो 2x 2x + 2 2x + 4 6 8 है 10 एंड 12, तो ये हो गए अपने 7 नंबर्स। तो इनको अगर अपन एडिशनली अगर करते तो कितना परसेंट मोर है बोल रही है 40% मोर देन स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले अपन एज्यूम कर लेते हैं 1.2 into 2x equals to 2x + 12। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं इनडायरेक्टली तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आई 15। तो यहाँ पे 15 को हर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को एक सीरीज मिल गई, बराबर है 30 32 34 36 38 40 एंड 42। तो इनडायरेक्टली अपने को क्या बोला है कि अपने को निकालना क्या है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का अपने को एवरेज। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए तो कितना है 30 है और लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो 42, मतलब इनडायरेक्टली 72 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया यहाँ पे 36। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है 36। ओके, नेक्स्ट 11 to 15 क्वेश्चंस के डायरेक्शंस दिए। देखो ग्राफ के क्वेश्चन है क्या बोला है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी A and the percentage loss of company B over the year। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिया है तो सबसे पहले अपन चार्ट्स को प्रिपेयर कर लेते क्या है कि देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कंपनी का A एंड B दो कंपनी है। जो रेड कलर है वो प्रॉफिट ऑफ A कंपनी है और सेकंड जो है लॉस ऑफ B कंपनी है। ओके, मतलब A जो कंपनी है लॉस का है और B जो है वो कंपनी लॉस परसेंटेज के है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ईयर्स भी दिए अपने को 2007 से लेकर 2012 तक। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि देखिए क्या बोला है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी आर इक्वल इन द ईयर 2008 एंड दे आर 75 lakh each, what is the difference between the income of company A and the income of company B in that year। तो देखो इनकम ऑफ ए अगर देखते हैं तो 2008 की अगर बात करते हैं तो ये है 2008। ओके, तो ये जो कंपनी ए है उसका कितना है 24% और कंपनी बी जो है वो है 16%। तो वैल्यू अपने को कितनी दी है 75 लाख। तो 75 + 75 लाख अगर करते हैं क्योंकि एक प्रॉफिट जो है एक प्रॉफिट की है और एक क्या है लॉस की है, तो जो प्रॉफिट की है उसको क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या किया अपन ने 75 + 75 into 124 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया 93 लाख। अब इनकम ऑफ बी कंपनी अगर देखते हैं तो 75 - 75 into 16 डिवाइड बाय 100, तो कितना है यहाँ पे 63। अब इसको माइनस क्यों किए क्योंकि ये लॉस है और जो फर्स्ट है वो क्या है प्रॉफिट है इसलिए। तो अब 93 और 63 आ गया, तो 93 एंड 63 इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है 30 लाख। मतलब इनडायरेक्टली दोनों का एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो वो कितना है डिफरेंस 30 लाख का। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2007 एंड 11 आर इक्वल एंड दे आर 84 लाख ईच, what is the difference between its expenditure in the year 2011 and 2007। तो देखो यहाँ पे 2007 की अगर बात करते हैं तो 2007 में अगर ए की वैल्यू अगर देखते हैं तो वो कितनी है यहाँ पे 2007 में अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे कितनी है 2007 की वैल्यू देखो ए की वैल्यू जो है वो 40 है
ओके, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। ओके, तो देखो एक्सपेंडिचर इन 2007 की अगर बात करते हैं तो 84 इंटू 100 डिवाइड बाय 140, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। इतना समझ में आया। देन एक्सपेंडिचर 2011 की अगर बात करते हैं तो वो कितने हैं, यहाँ पे 20 है, देखो ए की, तो 84 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, तो कितना आ जाएगा, 70 लाख। तो इनका अगर डिफरेंस देखते तो कितना आता है, 10 लाख। ओके, नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2012 एंड द कंपनी बी इन द ईयर 2010 आर इक्वल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2010 टू द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2010। ओके, तो देखो कंपनी ए की अगर बात करते हैं 2012 में, तो 2012 की अगर बात करते हैं कंपनी ए तो 30% है और जो बी है वो 25% है। 2010 की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो बी जो है वो 25% है और ए जो है 48% है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपन अगर बात करते हैं अपन बी की, तो बी की अगर 2000 में अगर देखते हैं तो 2010 में तो कितना है बी की 25%। ओके, तो यहाँ पे कंपनी ए अगर देखते हैं, ओके, तो कंपनी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 2012 में है 25। तो इनडायरेक्टली ए की अगर बात करते हैं तो x इंटू 125 डिवाइड बाय 100, मतलब कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 5x बाय 4। ओके, देन इनकम ऑफ कंपनी बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 2010 की वैल्यू, तो 2010 की वैल्यू कितनी है 25, तो x इंटू 75 इक्वल्स टू 3, कितना आ गया 3 बाय एक्स। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 4 कट होके कितना मिला 3 बाय 5, तो उनका जो रेशियो है वो कितना है 3 बाय 5 का। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2009। तो 2008 की अगर बात करते हैं अपन ए कंपनी की तो ये है 24, और 2009 की अगर बात करते हैं तो ये है 32, मतलब इनडायरेक्टली कितने का डिफरेंस हुआ यहाँ पे 8 का या 6 का, 8 का डिफरेंस है। ओके, तो देन 2008 में 24 है, देन उसके बाद 32 है, तो यहाँ पे देखो 32 माइनस 24 डिवाइड बाय 24 इंटू 100, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 33.33%। तो उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है 2008 से लेकर 2009 का वो कितना है 33%। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे 15 में क्या बोला है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2008 एंड 2010 आर 55 लाख एंड 35 लाख, 2008 में 55 था, 2010 में 35 लाख रिस्पेक्ट, तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2008 एंड 2010 टुगेदर। ओके, तो देखो कंपनी अगर ए है तो 2008 की अगर बात करते तो 2008 में कितना है 24 है, यहाँ पे बराबर है, ये 24 है, और 2010 की अगर बात करते तो यहाँ पे कितना है 48 है। ओके, तो देखो 2008 मतलब 55 लाख है, तो 55 लाख इंटू 24 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 13.2 लाख हो गया। देन 2010 की अगर बात करते हैं तो 2010 के लिए इन्होंने 35 लाख बोला है, तो 35 इंटू 48 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया 16.8। तो अब दोनों को टुगेदर मतलब ऐड करना है, तो 13.2 प्लस 16.8, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 लाख। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 30 लाख। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब देखो सीरीज दी है यहाँ पे 26, 52, 208, 1664 एंड 2664। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, 26 इंटू 2 करेंगे तो 52 इतना तो कंफर्म है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है 52 इंटू 204, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है कि यहाँ पे क्या है, तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो ये 4 का मल्टीप्लीकेशन है। ओके, देन इसके बाद ये देखते हैं तो ये 6 का है, ओके 8 का है सॉरी, देन उसके बाद ये 16 का आ गया, और इसके बाद अगर करेंगे तो कितने का आएगा 32, मतलब वैल्यू जो हो रही है, जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो यहाँ पे 26 इंटू 2 करते तो 52 आ रहा है, 52 इंटू 4 करते तो 208 आ रहा है, 208 इंटू 8 करते हैं तो 1664 आ रहा है, 10664 कर 16 करते हैं तो 26,624 आ रहा है, तो 26,624 इंटू
32 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8,51,968। तो यहाँ पे जो 968 वाली वैल्यू है अपने पास वो क्या है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो इजीली अपन उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करना डिफिकल्ट जाएगा। नेक्स्ट 17। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो देखो सीरीज कौन सी अपने पास 346, 321, 341, 326, 336। मतलब यहां पे जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही, प्लस माइनस दोनों हो रही। मतलब जो प्लस वैल्यू हो रही है वही माइनस वैल्यू हो रही। तो पहला जो पैटर्न है वो माइनस का ही दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये जो डिफरेंस है कितने का है, 25 का डिफरेंस है, -25 का। एंड देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो ये कितने का है, +20 का डिफरेंस है। देन अगेन यहाँ पे 25 का 15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देन अगेन यहाँ पे 10 का डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंसेस है वो 5 से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे पैटर्न का अगर देखते हैं तो पहला जो वैल्यू है वो कौन सी है, 346। अब 346 में से 25 माइनस करते हैं तो 321 आ रहा है। देन 321 में +20 करते हैं तो 341 आ रहा है। देन 341 में -15 करते हैं तो 326 आ रहा है। 326 प्लस 10 करेंगे तो फिर से 336 आया। एंड देन फिर 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 331। तो जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 331। एक बार पैटर्न समझना है बस। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6, ओके, इक्वल्स टू 1.5 और क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पे रेज टू द पावर इंटू 35 इंटू 8। तो देखो यहाँ पे अगर 9 इंटू 9 मतलब डायरेक्टली 9 का क्यूब तो वो होता है 729। देन 6 का क्यूब तो होता है 216। अब 1.5 इक्वल्स टू 30.8 मतलब 35 इंटू 8 अगर करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 420। तो यहाँ पे जो इन दोनों का एडिशन हुआ वो कितना हुआ 945। तो इनडायरेक्टली 945 डिवाइड बाय कितना करेंगे 420 तो 2.25 मतलब अप्रोक्सीमेट अगर देखते हैं तो 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है 3 जो है वो क्या है करेक्ट आंसर, मतलब 1.5 का रेज टू द पावर 3। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे 0.005 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू 33 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 60 स्क्वायर। तो अगर अपन यहाँ पे 10 को रेज टू द पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है अपने को 500। ओके, देन इंटू 33 माइनस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर आता है 16,500 और जो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3600 तो 16,500 माइनस 3600 तो आंसर क्या आ गया 12,900, मतलब 12,900 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3/5 इंटू 4/7 इंटू 2/3 इंटू 875 डिवाइड 5 रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो ये इक्वेशंस अपने को दिया हुआ है तो सबसे पहले ये दो अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/5 इंटू 4/7 तो कितना आया 12/35। तो 12/35 इंटू 2/3 मतलब नेक्स्ट टर्म ले लिया तो कितना आया 835। तो अब जो है 875 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 175। तो 8/35 इंटू 175 तो कितना आ रहा है 40 एंड 40 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 39। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे 39। ओके, नेक्स्ट 21 से 25 फिर से ग्राफ दिया है। देखिए क्या डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ टी इन टर्म बाय द डिफरेंट कंपनीज फॉर द ईयर 2013, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो सबसे पहले ग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। 2003 जो है वो ब्लू में है, 2014 रेड में है और 2015 ग्रीन कलर्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे जो है वो क्या है डिफरेंट कंपनीज है ABCDE, मतलब टोटल है 500। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन दिया है वो किस में दिया है टर्न्स में दिया है। ये जो प्रोडक्शन है अपने पास 60, 50, 40, 30, 20, 10 ये किस में दिया है अपने को टर्न्स में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, क्या है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज इन 2015 is what percent of total production by company B and D together in 2013। okay,
तो देखो यहाँ पे अभी प्रोडक्शन इन 5 कंपनीज इन 2015, तो 2015 में ऑल मतलब ग्रीन, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कितना है, यहाँ पे है 35, देन है 40, देन है 45, देन यहाँ पे 35 एंड देन अगेन 35। तो इनकी अगर सम करते हैं तो देखो यहाँ पे अपने सम की है तो कितनी आई है 190। और टोटल प्रोडक्शन अगर देखते हैं बी एंड डी, तो बी एंड डी अगर 2013, ओके, तो इनडायरेक्टली 2013 जो है वो क्या है ब्लू कलर में है। तो बी एंड डी, तो बी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है 45 है और यहाँ पे है 50, मतलब 45 प्लस 50 कितना हो गया 95। तो अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 190 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, तो कितना आ गया 200%, मतलब जो वैल्यू है वो कितने परसेंट से इंक्रीज है 200%। ओके, नेक्स्ट 22। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन बाय द कंपनी बी इन द गिवन 3 years टू द प्रोडक्शन बाय कंपनी सी इन द गिवन 3 years। ओके, तो देखो प्रोडक्शन कंपनी बी की अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू है 45 है, देन 35 है एंड देन 40 है, तो इसकी सम अगर करते हैं तो कितनी आ रही है यहाँ पे 120। देन प्रोडक्शन बाय सी कंपनी अगर देखते हैं तो सी कंपनी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है 25 है, 35 है एंड 45 है, तीनों का एडिशन करके आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 105। तो इनडायरेक्टली 120 डिवाइड बाय 105 अगर करते हैं तो इसका रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 8:7। ओके, इसलिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा इसका 8:7। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर विच कंपनी वॉज द राइज और फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ द टी इन फ्रॉम 2013 टू 2014 इज द मैक्सिमम। तो देखो फॉल अगर देखना है कंपनी ए का, तो ए का कंपनी अगर देखते हैं 2013 एंड 14, मतलब रेड ब्लू एंड रेड, तो यहाँ पे देखो डिक्रीज दिख रहा है कितने से 5 से। ओके, उसके बाद कंपनी बी की भी बात करते तो यहाँ पे भी डिक्रीज है, कंपनी सी अगर करते तो यहाँ पे इंक्रीज है, कंपनी डी बात करते तो यहाँ पे डिक्रीज है और ई करते तो यहाँ पे इंक्रीज है। तो इनडायरेक्टली अपने को क्या निकालना है फॉल और राइज प्रोडक्शन इन द टी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो मैक्सिमम अगर देखते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, तो कंपनी ए का अगर कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ पे 60% है, कंपनी बी का 22% है, कंपनी सी का 40% है, कंपनी डी का 20% है एंड कंपनी ई का 40%। तो मैक्सिमम जो है वो कौन सी कंपनी का यहाँ पे 40%, मतलब सी कंपनी का जो है वो प्राइस सबसे ज्यादा फॉल और राइज हुआ है। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोडक्शन ऑफ टी कंपनी ई इन द ईयर 2013 is approximately what percentage of total production of company C in the all given years। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ई कंपनी की अगर बात करते हैं 2013, तो ई अगर करते हैं 2013 तो कितना है 40 है एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी, तो यहाँ पे तीनों का अगर देखते हैं तो यहाँ पे 25, 35 एंड 45, तीनों का एडिशन करते हैं तो कितना आया 105। तो इनडायरेक्टली 40 डिवाइड बाय 105 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 38.09, मतलब 38% क्या है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 25। अब बोला यहाँ पे द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज इन 2013 टू दैट ऑफ 2014। तो इनडायरेक्टली 2013 एंड 2014 की, तो जो ब्लू कलर है वो सबके एडिशन करना है एंड जो रेड कलर है उन सबके एडिशन करके एवरेज निकालना है। तो अगर 2013 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 30, 45, 25, 50 एंड 40, तो मतलब 190 टोटल है, डिवाइड बाय 5 करेंगे 38 क्या मिल जाएगा अपने को एवरेज मिल जाएगा। देन टोटल प्रोडक्शन अगर 2024 की देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 25 प्लस 35, 35 प्लस 40 प्लस 50, तो 185 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37। तो रेशियो की अगर बात करते हैं तो 2023 डिवाइड बाय 24, मतलब यहाँ पे रेशियो कितना आएगा 38/37 का। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मिक्सचर कंटेन मैंगो जूस एंड वाटर इन द रेशियो 9:5 रिस्पेक्टिवली। 28 liter of mixture is replaced by water. Now the ratio of mango juice and water become 18:17. Find the quality of mango juice in initial mixture. Okay, तो देखो मैंगो एंड जूस का वाटर रेशियो 9:5 है, 20 लीटर उसने क्या किया मिक्सचर में मिल्क रिप्लेस किया बाय वाटर से, बराबर है। अब जो जूस का रेशियो है वो कितना बन गया है 18:17,
ओके। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस इन इनिशियल मिक्सचर, ठीक है। तो देखो क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस अगर निकालते 28 लीटर का मिक्सचर में, तो 9/14 इंटू 28 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 18 लीटर। देन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 28 लीटर अगर देखते तो 5/14 इंटू 28 इक्वल्स टू 10। तो ये 9/14 कैसे आप पता है ना कि 9 और 5 जो है 9:5, तो यहाँ पे दोनों की एडिशन की है तो 9/14 एंड देन सेकंड 5/14। ओके, तो यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे 18 लीटर आता है मैंगो और वाटर कितना है 10। तो यहाँ पे देखो 9x माइनस 18 इक्वल्स टू 18/7 मतलब 5x माइनस 10 प्लस 28। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन इक्वेशन क्रिएट हो रहा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अपने को जो x की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, यहाँ पे 10 मिलेगी। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएंगी 10। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है इनिशियल, तो इनिशियल कितना रेशियो था उसका 9x, तो 9 इंटू 10 अगर करते हैं तो कितना आएगा 90 लीटर। ओके, जो मैंगो जूस है मैंगो वो कितना है इनिशियल में 90 लीटर। ओके, नेक्स्ट 27। अब यहाँ पे बोला है कि A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज, A एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 24 डेज। मतलब A और B का काम जो है वो 12 दिन में हो रहा है, B एंड C टुगेदर अगर काम करते हैं तो वो 16 डेज में हो रहा है, और A एंड C टुगेदर काम कंप्लीट करते हैं तो 24 डेज में हो रहा है। तो क्या बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच A, B, C एंड टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे कि जो A B है मतलब A प्लस B अगर करते हैं तो कितना आएगा 1/2, B प्लस C करते हैं तो 16 और A प्लस C करते हैं तो 24। मतलब अगर तीनों की वैल्यू अगर देखा जाए तो दो दो बार वैल्यू आई है, इसलिए अपन क्या करेंगे 2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, देखो 2 कॉमन ले लिया, देन 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, तो इसका वैल्यू अपने को ये मिल गया। अब इक्वेशनली अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो जो 1/3 आया है उसका जो कैलकुलेशन आके आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3/32। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 डेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 28। अब यहाँ पे बोला है कि अ शॉपकीपर मार्क हिज आर्टिकल इन अ सच वे दैट इवन आफ्टर अलाउिंग 80% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस he gained 28%. If the cost price of article is 246, find the mark price of article। देखो मार्क प्राइस अपने को निकालना है यहाँ पे, शॉपकीपर आर्टिकल सच एज 18% डिस्काउंट बोला है और 28% गेन बोला है। देन कॉस्ट प्राइस अगर दिया है यहाँ पे 246, तो अपने को क्या निकालना है उसकी मार्केट प्राइस। तो देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस का फॉर्मूला अपन ने लिखा कि मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको इक्वेशनली अगर देखते हैं तो 80% डिस्काउंट है एंड 20% प्रॉफिट है, बराबर है। कॉस्ट प्राइस अपने को दी हुई है 246, तो इसको इक्वेशनली अपन ने ऐड कर दिया। तो इक्वेशंस को अपन बना रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट प्राइस इंटू 82 इक्वल्स टू 246 इंटू 128। तो इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो मार्केट प्राइस कितनी आ रही है यहाँ पे 384। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा 384। ओके, नेक्स्ट 29। अब यहां पे बोला है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड एजुकेशन बी अरेंज सच दैट ऑल कंसोनेंट्स कम टुगेदर। तो देखो कंसोनेंट्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो ई यू उसके बाद ए आई ओ, तो टोटल कंसोनेंट्स यहाँ पे अगर देखते हैं तो वोवेल्स जो है वो कितने हैं 5 है। ओके, और एजुकेशन पूरा 9 कैरेक्टर्स का है, मतलब कंसोनेंट कितने हो गए यहाँ पे 4। ओके, तो इनडायरेक्टली 4 का अगर अपन फैक्टोरियल निकालते हैं और कितना आता है 4 का फैक्टोरियल आता है 24, और जो रिमेनिंग है 6 तो उसका अगर फैक्टोरियल अगर निकालते हैं, नहीं एजुकेशन में हाँ 5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, तो 6 का अगर फैक्टोरियल करते हैं तो कितना आता है 720। तो मतलब इनडायरेक्टली 17280 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे अरेंज करते हैं अपन, देखो ये 5 कैरेक्टर्स हो गए और प्लस इसको मिला के 1 कैरेक्टर, तो ऐसे मिला के टोटल कितना। नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 48, द एवरेज एज ऑफ अनदर सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ फर्स्ट सेट एंड लार्जेस्ट ऑड नंबर फ्रॉम द सेकंड सेट। ओके, तो देखो सीक्वेंस अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अगर करते हैं तो एवरेज कितना दिया है अपने को 44। ओके, तो देखो यहाँ पे और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज दिया है 48, सॉरी। ओके, तो देखो 48 अपन क्या करेंगे, मिड टर्म में डाल देंगे सबसे पहले। यहाँ पे 48 लिखते हैं, तो इसके बाद दो इवन नंबर्स इधर लिखेंगे और इसके बाद दो इवन नंबर्स डिक्रीज में इधर लिखेंगे। तो इन सब की अगर एडिशन भी करते हैं और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज इसका कितना आएगा 48। सेम अगर दिया है अपने को सेकंड जो दिया है वो 49 है, तो यहाँ से 49 से दो इंक्रीज इधर कर दिए और इधर दो डिक्रीज कर दिए। इन सब की भी एडिशन करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा 49। तो अब अपने को क्या लेना है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स एंड लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है अपने पास 44 और लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा है 53। मतलब 44 इंटू 53 अगर करते हैं तो 2332 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 31। अब यहाँ पे 31 में क्या बोला है, देखो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड राज इज 5:4। आफ्टर 6 years the ratio of their ages will be 17:14. After how many years will be the ratio of their ages become 6:5? तो देखो यहाँ पे 5x plus 6, क्योंकि आफ्टर 6 year बोला है, 6 year का रेशियो 17/14, तो यहाँ पे 5x plus 6 एंड 4x plus 6 इक्वल्स टू 17/14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे जो x की वैल्यू डिफाइन हो रही है, तो x की वैल्यू कितनी आई 9। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज अगर देखते हैं रोहन की तो वो कितनी आ रही 45 और राज की प्रेजेंट एज कितनी आई 36। अब इसने एक चेंज किया था कि हाउ मेनी इयर्स विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज इज टू 6:5। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अभी दोनों की एज मिल गई, बराबर है। तो एज मतलब 45 प्लस वाई मतलब आफ्टर, ओके, देन 36 प्लस वाई इक्वल्स टू 6:5। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई 9। मतलब 9 इयर्स के बाद जो उसका रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा यहाँ पे 6:5। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 8 years इज ₹46,080। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम दैट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 years। तो सबसे पहले अपने को निकालना है प्रिंसिपल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है अपने को। ओके, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे तो 8% 8 year डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो इसको अगर कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो प्रिंसिपल जो आता है वो कितना आ रहा है यहाँ पे अपने को 72,000। ओके, अब 72,000 प्रिंसिपल आया तो अपने को क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही है, ये अपन ने कर चुके हैं पहले। तो 72,000 इंटू 112 डिवाइड बाय 100 इंटू 112 डिवाइड बाय 100 माइनस 72,000। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 18316.8, मतलब 1,83,316। ये जो है ये क्या है यहाँ पे इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो क्या बोला है कि ए बी एंड सी स्टार्ट अराउंड द सर्कल फील्ड हैविंग सर्कमफरेंस ऑफ 150 मीटर एट द सेम टाइम सेम पॉइंट। The speed of A, B, C are 5 minutes, 10 minutes and 15 minutes respectively. Find after how much time they will meet again the same point in the first time. तो देखो 150 मीटर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 30 मिनट्स हो गया। सेकंड अगर B है तो 150 मीटर्स डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 15 मिनट्स हो गया। और टाइम टेकन अगर लेते हैं तो 150 बाय 15 करेंगे तो 10, मतलब A को 30 मिनट्स, B को 15 मिनट्स, C को 10 मिनट्स। तो अगर इन तीनों का अगर कंबाइन करके एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30 मिनट्स। तो यहाँ पे जो सेम पॉइंट पे मिलेंगे वो कितना रहेगा 30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ ट्रेन कैन क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 3 minutes। ओके, The speed of other train is 90 किलोमीटर, find the length of train। तो अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, लेकिन टाइम जो है वो किस में है मिनट में है। तो ये जो किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ ट्रेन अगर देखते हैं 90 किलोमीटर पर आवर है तो 90 इंटू
5 डिवाइड बाई 18 ये सबको ही पता है अभी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। अब स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन अगर सेम निकालते तो 108 किलोमीटर है, तो 108 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपने को निकालना है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं अपन L, तो L प्लस 1 क्योंकि 2 है इक्वल्स टू 25 प्लस 30 इंटू 3 मिनट्स एंड कितना सेकंड है 60 सेकंड। ओके, तो इनडायरेक्टली 2L इक्वल्स टू कितना है 55 इंटू 180, तो जो L है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4950 मीटर्स, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अगर मीटर में देखते हैं तो कितना है 4950, जो थर्ड आंसर है वो क्या है अपना करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 35, two dice are thrown simultaneously, find the probability of that the sum of number on both dice is prime number। तो देखो अगर दो डाइसेस है तो एक साइड पे कितने रहते हैं 36 एक डाइस पे 6 अगर रहते हैं तो दो डाइस पे कितने हो गए 36। तो फेवरेबल आउटकम अगर देखते हैं प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर देखो 2 है, बराबर है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर उसके बाद फिर से 3 5 7, ओके 5 7 5 7, देन 7 एंड 11, देन उसके बाद 7 एंड 11, तो इतने सारे मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 15। इनडायरेक्टली 15 डिवाइड बाय 36 करते तो आंसर कितना आता है प्रोबेबिलिटी उसकी 5/12 क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग का भी रहेगा, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सेकंड, एंड देन उसके बाद एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।